हेलो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ की एक नई जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है और मैं कहीं जा रही हूँ। रुकिए मैं बताती हूँ। पहली बात तो सबसे मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ कि मैं सबसे बहुत ही लेट मिल पाती हूँ। फ्रेंड्स, प्यारी प्यारी मॉर्निंग के साथ में प्यारा प्यारा गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस टाइम में संगम प्रयागराज में हूँ और ये संगम का व्यू है। फ्रेंड्स, यहीं पे माघ का मेला लगा हुआ था। मैं प्रयागराज क्यों आई हैं, रुको मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन हो गया है तो इसी वजह से मैं आई हूँ। गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी सेमी गवर्नमेंट है। फ्रेंड्स, बड़े लोग कहते हैं ना कि हमें पैर रखने की जगह मिलनी चाहिए, फिर तो हम धीरे धीरे बैठने की लेटने की जगह तो बना ही लेते हैं। तो आप ये समझिए मुझे पैर रखने की जगह मिल गई है तो मैं जा रही हूँ ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड, जहाँ एक तरफ मुझे एक नई दुनिया में कदम रखने का, वहाँ के एक्सपीरियंस करने का जो सौभाग्य मिलने वाला था, जो खुशी थी वो थी। और एक तरफ सर जो 17 सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उनका आज लास्ट डे था, उनकी सर्विस का लास्ट डे था इस CHC पे। तो उनके लिए कैसा मोमेंट रहा होगा। हर इंसान की लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं, हर इंसान की लाइफ में ये दिन आता है जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। और जिस दिन हमारा रिटायरमेंट होता है उस दिन मन के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाने का, उस जगह को छोड़ जाने का। इंसान कहता है ना कि हम अगर एक जानवर भी पालते हैं, कुछ भी करते उससे हमें लगाव हो जाता है। तो फिर 17 सालों से सर यहाँ काम कर रहे थे, उनका कितना अटैचमेंट रहा होगा यहाँ से। तो वो उनके फेस से झलक रहा था, उनकी बातों से झलक रहा था। थोड़ी बात बुढ़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब 60 साल के बाद हमारा वापस शुरू हो जाता है, जिसमें हमें कुछ न कुछ समय रामायण की चौपाई पढ़ने देना चाहिए। इसलिए दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जाए भैया आप सब कुछ भूल करके रामायण नहीं हो जाइए, तो आज भाभी कहा जाएंगे आज आप चौपाई पढ़िए, लेकिन घर के स्थिति देखते हुए स्वागत करते हुए फ्रेंड्स, एक सर ने इतना प्यारा गाना गाया था, उनकी वॉइस इतनी प्यारी थी, कॉपीराइट की वजह से मैं ऐड नहीं कर सकती, बट बहुत ही प्यारा गाना गाया था। एक तरफ इन सर के गाने से सब एकदम शांत हो गए थे, दूसरी तरफ दूसरे सर थे, उन्होंने तो माहौल ही बना दिया, सबको हंसा दिया, एकदम सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। सरकारी मदद हम आपका बहुत मुआहर होता रहेगा जीवन तक। हम तो घर भी आएंगे, अब दूध पहुंचा देंगे और बताइए डेंगू से पैसा नहीं मिला हमने कि नहीं। मुस्कान के बारे में मैं कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रखती है। मैं 19 साल इनको इतना झेला हूँ तो आप मुझे झेलिएगा। तो ऐसा नहीं है, छोटे अगर हैं तो डांट पड़ेगी भी और गलत डांट भी पड़ेगी। तो उसके भी लिए मैं अपने बच्चों से, आप लोगों से भी हमेशा उम्मीद करता हूँ कि उम्र के साथ साथ जब आप किसी को भी बात मान लीजिए अपने ही परिवार के, तो वह आपको डांटेगा गलत करने पर। किसी भी संस्था का की उन्नति तभी हो सकती है जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन करना सीखें, लड़ने की ताकत मिले। तो जब कभी भी विषम परिस्थिति आवे तो आप उसमें बहुत ज्यादा विचलित मत होइए, समय को पास करिए, समय आपके अनुकूल आएगा। आज मुझे कोई गम नहीं है कि सारे लोगों ने जिस ढंग से अभिव्यक्ति दी है कि चलिए हम लोगों को बड़ी डांट मिली थी, लेकिन कार्यों की चलिए आप लोगों ने ये अनुभव किया कि इस संस्था की भलाई के लिए मैंने डांटा है, इस चीज की मुझे खुशी है। वो समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है।
की जिंदगी लेके किससे इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है, सर झुक जाता है ना? किससे उनका करेंगे, किससे है ना शिव साहब के, तो हम सबका सम्मान से सर झुक जाता है ना। एक सर थे, उनकी विदाई पार्टी थी, तो उसी में मुझे ये गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ है। वहाँ फोन मिली थी और एक पानी की बोतल, उसके साथ में ये मिठाई। तो मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने। वाह, देखिए क्या क्या मिला है। ये एक समोसा है और ये है चिली सॉस और एक काजू कतली और एक लड्डू।